Assalamu alaikum, Amara Ishtaq here. Today we are going to study inorganic chemistry for BS Botany. As you know, we were discussing about valence bond theory, and according to the main postulate of valence bond theory, only the half-filled orbital can make covalent bonds. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? जिनमें जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ वही ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना सकते हैं। अब बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे थे लाइक बेरिलियम क्लोराइड एंड CH4 मीथेन जो वीबीटी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। कैसे एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे ये अभी मैं आपको डिटेल में स्टडी भी करवाऊंगी एग्जांपल की मदद से, लेकिन अभी इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि CH4 में कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं कार्बन ने, तो इसके मुताबिक तो कार्बन में 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, लेकिन अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो सिर्फ 2 ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग उसमें 2 बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक्स आ गए। हमारे पास जो वीबीटी है वो ठीक तरह से CH4 मीथेन को और बेरिलियम क्लोराइड को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। दैट इज वाई हमने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको सॉल्व करने के लिए ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पॉलिंग ने सजेस्ट की है, उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ये हम अभी देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ये किस मसले को हल करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। देखें आपके सामने एक कंपाउंड है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं बेरिलियम हैज 4 एटॉमिक नंबर, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अभी मुझे बताएं कि इसमें कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। मैंने आपको बताया था एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके मुताबिक ये दोनों ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, इनमें कोई भी हाफ फिल्ड नहीं है, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इन दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता तो ये हाफ फिल्ड होते। और प्रीवियस लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने स्टडी किया था कि जितने हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बन सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इस कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग बेरिलियम को तो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पास तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही नहीं है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया है। हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को टर्म दे देंगे कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। हम इसकी एक्साइटेड स्टेट को यहां पे लिखेंगे। एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? जिसमें हम बेरिलियम का 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल में भेज देंगे। कौन से ऑर्बिटल में? इसके नेक्स्ट ऑर्बिटल। देखिए यहां पे मैं मेंशन कर देती हूं, दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। देखें हम यहां से 1 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिटल में भेजेंगे। नेक्स्ट ऑर्बिटल हमारे पास वैसे 2px, 2py एंड 2pz बनते हैं, ठीक है। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करवा के 2px में भेज देंगे, राइट। तो ये हमारे पास अब 2 हाफ फिल्ड हो गए। अब इन दोनों को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बना देंगे। कैसे? लाइक दिस। ये हमारे पास हो जाएगी अब हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट, दिस वाज ग्राउंड स्टेट, इनिशियल स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट हाइब्रिड स्टेट, जिसमें मैं इन दोनों ऑर्बिटल को, जो दोनों हाफ फिल्ड हैं, इनको हाइब्रिड करूंगी, मिक्सिंग कर दूंगी, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल की, और ये दोनों sp ऑर्बिटल कहलाएंगे, राइट। और दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। नाउ दीज 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कैन मेक 2 बॉन्ड्स एज शोन इन बेरिलियम क्लोराइड। कि बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है, one with 1 क्लोरीन एटम एंड अदर with 2nd क्लोरीन एटम। तो बेरिलियम के पास अब 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैं, दोनों sp ऑर्बिटल हैं। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन के बाद शेप चेंज होके इस तरह से बना दी जाएगी, क्योंकि पहले तो एक की शेप p ऑर्बिटल की शेप डम्बेल होगी, s ऑर्बिटल की स्फेरिकल होगी, बट हाइब्रिडाइजेशन के बाद, मिक्सिंग के बाद s और p मिक्स होके कैसी शेप बनाएंगे? एक ही तरह की एक स्मूथ शेप, लाइक दिस। ये शेप इसकी बन जाएगी, राइट। तो ये देखिए इसकी शेप हम इधर ड्रॉ करेंगे। दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं करते, ये याद रखने कि हमेशा सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। क्लोरीन की वही डम्बेल शेप ऑर्बिटल्स होंगे और दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्लोरीन के ऑर्बिटल इधर ओवरलैप कर लेंगे,
लाइक दिस, एंड ये आपके पास बेरिलियम के 2 बॉन्ड बन गए विथ क्लोरीन एटम, ये साइडों पे क्लोरीन एटम है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ये क्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल होता है, 2pz, एंड बेरिलियम का हमारे पास sp है, 2pz sp बॉन्ड, और ये भी आपके पास sp बेरिलियम का ऑर्बिटल है और 2pz क्लोरीन का है, तो sp 2pz बॉन्ड, इन दोनों के ओवरलैप से ये बॉन्ड फॉर्म हो गया है, राइट। तो देखिए हमने हाइब्रिडाइजेशन क्यों की, आपके माइंड में शायद ये क्वेश्चन आ रहा हो, हालांकि ये हाइब्रिडाइजेशन आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, एफएससी में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, लेकिन अगेन मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ कि यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमने एक्साइटेशन करवाई 2s से एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों हाफ फिल्ड हो गए थे। नो नीड कि हम यहाँ मजीद जो है इनको मजीद परसू करें, बस दोनों हाफ फिल्ड है तो 2 बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है, कि बेरिलियम जो है वो 2 बॉन्ड यहाँ पे बना रहे हैं। फिर हाइब्रिडाइजेशन हम क्यों करते हैं, एक्चुअली हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसलिए की है कि ये दोनों बॉन्ड जो हैं, ये दोनों ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाएंगे वो सेम होने चाहिए, दोनों ऑर्बिटल्स को सेम करने के लिए हमने यहाँ पे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की है और दोनों को sp का नाम दिया, दोनों की शेप भी सेम कर दी है, राइट, क्योंकि हमारे पास बेरिलियम के ये दोनों बॉन्ड सेम हैं, सेम बॉन्ड बना रहे हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी, शेप, एवरीथिंग सेम होगी। लेकिन अगर हम इनको हाइब्रिड नहीं करते तो जो s ऑर्बिटल है वो कुछ और तरह से बॉन्ड बनाता, p ऑर्बिटल कुछ और तरह से बॉन्ड बनाता, दोनों के बॉन्ड सेम ना बनते तो क्या होता कि हमारे पास ये दोनों बॉन्ड डिफरेंट अपेयर हो रहे होते, ठीक है, क्योंकि s ऑर्बिटल छोटा ऑर्बिटल है स्फेरिकल, वो कुछ और तरह से कुछ और बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड बनाता और p कुछ डिफरेंट बनाता, दैट इज वाई हमने उनको हाइब्रिड करके सेम कर दिया सो दैट दोनों बॉन्ड हमारे पास सेम बने। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहलाया, sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल दोनों आपस में मिलेंगे और sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, एक s एक p दोनों मिलके 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसको sp हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। मैंने आपको बोला कि हम सिर्फ सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो यहां से सेंट्रल एटम हमारे पास बोरॉन बनता है क्योंकि बोरॉन इस तरह से 3 फ्लोरीन अपने इर्द गिर्द अटैच करवाता है, ठीक है, तो बोरॉन सेंट्रल एटम कंसिडर होगा। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, राइट। तो 5 को हम किस तरह से अरेंज करेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px 2py एंड 2pz। कितने इलेक्ट्रॉन हमें फिल करना बाकी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, टोटल 5 है, एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो 2px में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देख के बताएं कि बोरॉन कितने बॉन्ड बना सकता है। VBT के अकॉर्डिंग सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं, यहाँ पे ये 2 ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, ये तो बॉन्ड नहीं बना सकेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होना फुल फिल्ड कहलाता है क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों एम्प्टी हैं, एम्प्टी भी बॉन्ड नहीं बना सकता, सिर्फ एक बॉन्ड बन सकता है, सिर्फ एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हम कर रहे हैं कि VBT के अकॉर्डिंग बोरॉन कैन फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड, लेकिन बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं इन एक्चुअल 3, और उसकी वैलेंसी 3 है, वो 3 बॉन्ड बनाता है। ये मसला हम कैसे हल करेंगे, हम एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे, दिस वाज ग्राउंड स्टेट, ठीक है, एक नॉर्मल स्टेट। अब हम राइट करेंगे एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेशन का फिनोमेना परफॉर्म करेंगे और एक्साइटेशन में क्या होगा, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2py में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 2px में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था, 2py में आपने एक एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन रिजाइड करवा दिया, राइट। तो बाकी के ऐसी एम्प्टी रहेंगे। अब ये तीनों हाफ फिल्ड तो हो गए, अब 3 बॉन्ड बन सकते हैं। अब हम इनकी हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म करेंगे, वो क्यों करते हैं, सो दैट ये तीनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी ऑक्यूपाई कर लें, क्योंकि ये तीनों सेम बॉन्ड है तो ये सेम ऑर्बिटल सेम एक तरह के बॉन्ड बनाए, दैट इज वाई हम यहाँ पे हाइब्रिड स्टेट लिखेंगे। बोरॉन की हाइब्रिड स्टेट किस तरह से लिखेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ऑलरेडी वो इनर्ट पेयर होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसी को कहते हैं क्योंकि ये पेयर जो है वो मोस्टली रिएक्ट नहीं करता, बॉन्ड नहीं बनाता। अब देखिए 3 ऑर्बिटल है आपके पास, वो तीनों ऑर्बिटल हमने मिक्स करके
तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों को मिक्स किया, हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। sp2 इसको क्यों कहा जा रहा है? sp2 स्टैंड्स फॉर 1s and 2p ऑर्बिटल विल मिक्स टू फॉर्म sp2 ऑर्बिटल्स। 3 sp2 ऑर्बिटल बनेंगे, ये 3 ऑर्बिटल sp2 ऑर्बिटल बने हैं, ठीक है। तो अब किस तरह से हम ये बोरॉन में अरेंज करेंगे? बोरॉन के अराउंड हम 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रिजाइड करवाएंगे इस तरह से। ये तीनों हाइब्रिड में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों का नाम क्या है? sp2। बोरॉन फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। रिमेंबर साइडों वाले एटम्स की हम हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं, तो उनको पूरा डम्बेल ही हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइक दिस। ये एक बॉन्ड बन गया, ये फ्लोरीन का एक एटम आ गया, ये फ्लोरीन का एक एटम आ गया, लाइक दिस, ठीक है। फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है और बोरॉन का sp2, तो ये तीनों बॉन्ड sp2p बॉन्ड है और इनको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे क्योंकि हेड ऑन अप्रोच हो रही है, राइट। तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई और इसमें हमने एग्जांपल स्टडी की बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम एग्जांपल स्टडी करते हैं मीथेन की, राइट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाम से शो हो रहा है कि इसमें हम एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल को मिक्स करेंगे। टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हम यहाँ पे बनाएंगे। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरह से होंगे? एक s का और 3 p ऑर्बिटल्स, राइट। तो कार्बन का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखेंगे और आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने बात की थी कि सिर्फ सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है, सिर्फ सेंट्रल एटम की ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं और उसकी स्टेट्स को मेंशन किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1s में कितने आ जाएंगे? 2, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, एंड 2px में 2py एंड 2pz कितने बच गए? 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2 बच गए। एक हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग इनको हमने सेपरेट फिल करना है, एक ही में दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं करने, ये आप स्टडी कर चुके हैं ये तमाम रूल्स, राइट। तो हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग दोनों सेपरेटली 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिया, क्योंकि ये p ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल है, तो इसमें आप अलग अलग रिजाइड करवाने में प्रेफर करेंगे। वो दोनों सेपरेट ऑर्बिटल थे तो उनको फिल करके आगे आप मूव करते हैं, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पे हम एक्साइटेशन करवाएंगे। ये थी हमारे पास ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे और 2s से 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा के 2pz में रिजाइड करवा देंगे। 2s में पीछे 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 2px में ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन था, 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद था, 2pz एम्प्टी था, खाली था, बट 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके इसमें आया। तो नाउ ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल जो है ये हाफ फिल्ड हो गए हैं, ठीक है। अब चारों को हाइब्रिड करेंगे, क्यों? ताकि चारों एक जैसे ऑर्बिटल बन जाए, क्योंकि ये 4 बॉन्ड एक जैसे बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। तो अब हाइब्रिड स्टेट देखिए, 1s 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपके पास जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है और इनका नाम है sp3 ऑर्बिटल। सोचिए जरा, इनको sp3 क्यों कह रहे हैं हम? बिकॉज यहाँ पे एक s और 3 p है, 1s 3p, 3p है ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो sp3 ऑर्बिटल कहलाएंगे। अब इनको हम ड्रॉ करते हैं। कार्बन के अराउंड इसके चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से रखेंगे, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कार्बन के सराउंडेड हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बने हुए हैं और हाइड्रोजन का ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं करेंगे, सिर्फ सेंट्रल एटम की करते हैं, सराउंडेड एटम की हाइब्रिडाइजेशन नहीं की जाती है। दैट इज वाई यहाँ पे जो हमारे पास ओवरलैपिंग है वो s एंड sp3 एटम के दरमियान हो रही है, लाइक दिस, ठीक है। तो ये एक s ऑर्बिटल और वो sp3, तो sp3s ओवरलैप यहाँ पे हो रहा है, तमाम के तमाम सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं क्योंकि हेड्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं।
दिस इज ऑल अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आज के हमने टॉपिक में sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम sa ऑर्बिटल्स को स्टडी करेंगे जिसमें d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन में। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज